दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, क्योंकि कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है। कह सकते हैं कि हमने 2 दिन का एक वॉलेटाइल कंसोलिडेशन देखा। तो कल क्या मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, और अगर ट्रेंडिंग हो सकता है तो कौन से ऑप्शंस हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जिनको हमें खरीद के काम करना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे 14,814 पे निफ्टी क्लोज हुआ है यहाँ पे। और करीब करीब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 78 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था, क्योंकि एक न्यूज़ फ्लो रहा। उस न्यूज़ फ्लो का अगर हम हटा दें तो उसके बाद एक कह सकते हैं कि मार्केट ने जो नीचे से रिकवरी चल रही थी उसको कंटिन्यूस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लेवल मैंने मार्क किए हैं। अगर हम नीचे से देखें तो इम्पोर्टेंट लेवल जो 14,750 का था, उसके नीचे देखा जाए तो क्लोजिंग एक बार भी नहीं आई 15 मिनट के कैंडल पे। उसके बाद इसने मार्केट को रिकवरी देते रहे। जो न्यूज़ फ्लो था उसका इफ़ेक्ट ये देखने को मिला था कि जो मॉरेटोरियम को लेके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का नया आउटकम आया था, उस पे पहले बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, फिर गिरा और फिर एंड में जाके रिकवर हो गया था। तो कल क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कल के लिए हमारे पास एक बाइंग सेटअप बन रहा है ऑप्शन का, जिस पे आपको थोड़ा-सा गौर करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि हमने ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने ऑलमोस्ट 33,600 से लेके 34,350 या 34,400 की रेंज में ही काम किया है। कह सकते हैं 3 दिन कंसोलिडेशन हो गया। अब या तो ये नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो या फिर ये रिकवरी दिखा के ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो। तो यहाँ पे कुछ भी होगा तो कल चांसेस उसके हाई हैं, क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से एक ही पर्टिकुलर रेंज में कामकाज कर रहा था। आप निफ्टी में भी देख सकते हो कि एक रिकवरी आई, कंसोलिडेशन हुआ, फिर आज कंसोलिडेशन हुआ और एक ट्रेंडिंग मार्केट बन सकता है। तो उस पे हमें फ़ोकस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन चेन को देखते हैं, ऑप्शन चेन में क्या हुआ है। सबसे पहले 14,800 की पुट आपको दिख रहा है यहाँ पे। 21,440 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है यहाँ पे, और कितना 37,390 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है, जो कि कह सकते हैं एक पुट साइड पे बढ़ के आया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट को सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे पुट राइटर पुट राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 34,178 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 14,900 की बात करते हैं तो 14,900 की जो कॉल है वहाँ पे 36,245 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और पुट साइड पे अभी 13,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब 15,000 पे है, कितना 55,402। और वहीं अगर पुट साइड पे बात करें तो यहाँ पे कितना है 14,925 का। ओके, तो अगर मोटा-मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 14,800 पे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। इट्स मीन कि चांसेस वेरी हाई है कि अगर 14,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ऊपर किस लेवल पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, जहाँ पे हमें ऑप्शन बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिले, उस चीज़ को हमें देखना है। देखो, निफ्टी के अंदर अगर हम मोटा-मोटा समझने की कोशिश करें तो देखो, निफ्टी के अंदर जो लेवल है वो 14,870 का लेवल है, जो आज का ऑलमोस्ट हाई था इसी के पास का। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आपको करीब-करीब यहाँ पे 14,950 से लेके 15,000 तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है? सेम चीज़ अगर आपको 14,750 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है करीब-करीब 14,600 तक की। ठीक है? दोनों साइड पे करीब-करीब अगर देखा जाए तो 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट बनता है। अब कल ओपन कहाँ होगा, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मार्केट पे का ट्रेडिंग सेशन डिपेंड करेगा। अगर ये ऊपर ही खुल जाता है, लेट अस सपोज़ 14,900 के पास ही खुल जाता है, तो फिर शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। अगर ये फ्लैट ही खुलता है, अगर ये फ्लैट ही खुलता है इसी के आस-पास 14,800 के आस-पास ही खुलता है, तो जिस साइड ये निकलने की कोशिश करे, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करे, आपको उस साइड प्ले करना चाहिए।
अगर ये ऊपर की तरफ प्ले करता है तो आप 15,000 की कॉल से प्ले कर सकते हो, और अगर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आप 14,600 की पुट से आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी के अंदर। निफ्टी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेटअप बना हुआ है वो बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है, क्योंकि देखो निफ्टी अगर देखा जाए तो काफ़ी नीचे से रिकवर हो चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी स्टिल अपने उसी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 33,400 और 34,200 की जो रेंज थी उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक जगह है अच्छी खासी 35,000 और 35,400 तक की, तो बैंक निफ्टी पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? देखो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है, आपने देखा यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से गिरा और फिर ऑलमोस्ट इसी के पास से दोबारा रेजिस्टेंस लेके गिरा और फिर ये दोबारा इसके पास गया है। तो यहाँ पे जो लेवल है वो है 34,400 का। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो आप 35,000 की कॉल से प्ले आउट कर सकते हो। 35,000 की कॉल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 35,000 की कॉल का जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, उसमें ज़्यादा बड़ा रिस्क आप लोगे नहीं। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो इस 35,000 की जो कॉल हो गया उसका प्राइस बहुत अच्छा जंप कर सकता है। और जो लोगों को अगर अपना रिस्क मैनेज करना आता है तो वो एट द मनी कॉल पे भी प्ले कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ आपको देखो, नीचे की तरफ तो जब तक ये नीचे आपका ये लेवल ब्रेक नहीं होता जो 33,400 का है, तब तक नीचे शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि यहाँ पे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट आपका 34,800, दूसरा आपका 35,000 का टारगेट होगा। इवन 34,800 भी आपका जो इम्पोर्टेंट टारगेट है ये नहीं है, करीब-करीब 35,000 ही आपका टारगेट बनता है। यानी 600 से 700 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो हम अगर देखा जाए तो देखो यहाँ से मार्केट ऊपर से गिरा था, गिरने के बाद आपने यहाँ पे मार्केट को हॉल्ट होते हुए देख रहे हो। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो अगर कल यहाँ से एक उछाल आता है, रिकवरी आती है, तो ये कहीं न कहीं 35,000 के पास तक जाने की कोशिश करेगा। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट बना के दे सकती है। नीचे अगर ये लेवल को ब्रेक करता है जो कि 33,600 का है, तो यहाँ पे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है कि 33,400 के नीचे जाए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर आपके लिए जो अगला टारगेट आता है वो करीब 32,800 का आता है, जो आपको लेवल में दिख रहा है। तो इसलिए आपको कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा-सा ध्यान से फ़ोकस रखना है इन लेवल्स पे। अगर ब्रेक होते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कौन-सा ऑप्शन बाय करना है, थोड़ा-सा फार अवे का ऑप्शन बाय करिएगा, क्योंकि अगर ट्रेंडिंग होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ उसमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉस आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो, करेंटली डाउ फ्यूचर 120 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक तो पॉजिटिव ही काम कर रहा है, यूरोपियन भी फ्लैट है, एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 14,900 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसकी वजह से हमें एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिले। तो इसी चीज़ पे हमें फोकस करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर यूएस बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो अभी करीब 1.6 के आसपास कामकाज कर रही है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो, ये देखो नीचे इसने लो बनाया था 1.66 का, थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो अगर ये ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ कल ट्रेड करता है तो हमारे लिए नेगेटिव है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।